शारदा साधक के शिक्षा समर में सब संधान कर रहे हैं। समाज सभ्य शिष्ट शिक्षित हो इसलिए ज्ञान दान कर रहे हैं। सृष्टि समय सभ्यता संस्कृति साहित्य सच का जो रक्षक हो, सृजन के शुभ संदेश को हर समय समझाए सो शिक्षक हो। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं अपनी अभिमन्यु नामक अभिमन्यु और चक्रव्यूह इस कविता का शीर्षक है वो आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। वह बालक जो मात्र 16 वर्ष में चक्रव्यूह जैसी विद्या को ग्रहण करके और उसका प्रयोग कुरुक्षेत्र के मैदान में किया, उसके बारे में आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। जब जब वीरता को लेकर कविता मंचों पर आएगी, तब तब कविता अभिमन्यु की शौर्य गाथा ही गाएगी। द्रोण कर्ण जैसे योद्धा कौरव पक्ष से बोल रहे थे। गेग व्यूह की रचना अर्जुन बिन भीम युधिष्ठिर डोल रहे थे। तब कौरव पांडवों को असमर्थ समझकर ललकार रहे थे। दुर्योधन दुशासन भी युधिष्ठिर तक को धिक्कार रहे थे। चक्रव्यूह कोई न जाने इसलिए पांडव मौन हुए, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि वहां पर चक्रव्यूह को जानने वाले अर्जुन नहीं थे। इसलिए उस समय जो स्थिति बनी, चक्रव्यूह की रचना कोई न जाने इसलिए पांडव मौन हुए। दुर्योधन भीम से पूछ बैठे, अब हस्तिनापुर के राजा कौन हुए? कुरुकुल की यश गाथा को लेकर सुभद्रा का लाल आया उसी क्षण में। कहा गरज कर ताक में चला व्यूह रचने को इस रण में। पांडव सेना का मन मुदित हुआ पर युधिष्ठिर दो पल मौन हुए। क्यों? यह बालक कहां से सीख गए ऐसा? पांडव सेना का मन मुदित हुआ पर युधिष्ठिर दो पल मौन हुए। फिर बोले, जब गुरु स्वयं ही योद्धा चक्रव्यूह भेजने वाले तुम कौन हुए? अभिमन्यु बोला, माँ के गर्भ में जनक से मैं व्यूह सीखा। अभिमन्यु बोला, बालक से जब यह सुना तो द्रोण का रथ था हिचकोला। द्रोण ने तो वीरता देखी थी केवल एकलव्य अर्जुन और कर्ण में। यह 16 वर्षीय बालक क्यों आया मरने को रण में? यह 16 वर्षीय बालक क्यों आया मरने को रण में? युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी चला वीर रण में। उसी क्षण में हुआ कंपन अभिमन्यु के चलने से भूमि के कण कण में। देख वीरता अभिमन्यु की धरती अम्बर और समंदर तक भी डोल गए। उसका रण को सब देखकर द्रोण पांडवों की जय बोल गए। अभिमन्यु की बाणों की वर्षा से हर योद्धा पीछे हट जाता था। अभिमन्यु दुर्योधन दुशासन और शकुनी से भी डर जाता था। दिखे संग्राम में जो सम्मुख उसका सर क्षण में धड़ से कट जाता था। सच कहूं वीर अभिमन्यु का तीर परमाणु बम सा फट जाता था। वीर अभिमन्यु का तीर परमाणु बम से फट जाता था। जिस दिशा में बढ़ जाता वह पल भर में रक्त की गंगा बहती थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सुभद्रा के बेटे की जय कहती थी। योगेश्वर ने समर में जो माया रची उसे अब पूरी होना था। महाभारत के इस रण में कौरव पांडव का गौरव होना था। इसके बाद जो अभिमन्यु की यश गाथा है उसके बारे में लिखा है। अभिमन्यु एक ऐसा पात्र है महाभारत का कि जैसे कर्ण है उसका रचना लिखी गई है, युधिष्ठिर पर लिखा गया, भीष्म पर लिखा गया, परंतु अभिमन्यु जो 16 वर्ष कम ही आयु तक जिए और वीरगति प्राप्त कर ले, उनके विषय पर मेरे ज्ञान से अब तक कुछ नहीं लिखा गया जो मैं मानता हूँ। इसीलिए इसका जो पूर्व पक्ष है उनका जन्म समय का वर्णन वो ना सुना के मैं आपको दूसरा पक्ष सुना रहा हूँ। किया जब रण ऐसा अभिमन्यु ने जैसा अर्जुन करता था। किया रण अभिमन्यु ने जब ऐसा जैसा अर्जुन करता था। उसकी बाणों की वर्षा से हर कौरव सैनिक डरता था। धर्म युद्ध से जीत नहीं दुर्योधन मन ही मन में सोच रहा था। आज चक्रव्यूह फिर व्यर्थ हुआ, मैं सर के बाल नोच रहा था। आज चक्रव्यूह फिर व्यर्थ हुआ, सर के बाल नोच रहा था। देखा मामा सपनी को और पूछा कैसे इसको स्वर्ग सिधारे। कहा अरे मार क्यों मिलकर सब अभिमन्यु को मारे। एक और पूरी कौरव सेना, उपमा देखिएगा, एक और पूरी कौरव सेना दूजी और एक अकेला योद्धा था।
कुरुक्षेत्र के रण में यहाँ बट वृक्ष, वहाँ नन्हा सा तुलसी पौधा था, वहाँ नन्हा सा तुलसी पौधा था। इतिहासों के गर्तों में उपमाएं भी नहीं मिलती ऐसे वीरों से करने को, इतिहासों के गर्तों में उपमाएं भी नहीं मिलती ऐसे वीरों से करने को, जो हर क्षण आतुर हुआ करते हैं मरने और मारने को। सातों महारथी जुटे, अभिमन्यु पर टूटे बाणों और तलवारों के वार, सारी सेना उसको घेरी, रक्त गज पैदल सैनिक घुड़सवार। अभिमन्यु का धनुष टूटा, जब उसका धनुष टूट गया तो फिर कैसे हुआ, युद्ध क्षेत्र में आया। अभिमन्यु का धनुष टूटा हुआ रथ का पहिया लेकर रण में आया, अभिमन्यु का धनुष टूटा हुआ रथ का पहिया लेकर रण में आया। दुर्योधन बोला देखो साथियों, अभिमन्यु का काल उसे ही रण में लाया। पूरी सेना सहित दुर्योधन जयद्रथ ने अभिमन्यु पर वार किया, जो पांडवपुर का गौरव था उसको तत्क्षण मार दिया। धन्यवाद।